रतलाम जिले में हिंदुओं के गांव छोड़कर जाने की चेतावनी से सरकार में हड़कंप मच गया। एसपी कलेक्टर भारी फोर्स के साथ सोराना गांव पहुंच गए। यहां दोनों धर्म के लोगों से बात की। अफसरों ने चौपाल में कहा कि गांव में पुलिस चौकी बनेगी। जिन लोगों पर 3 अपराध दर्ज है उन्हें जिला बदर किया जाएगा। 1 महीने में सभी अवैध कब्जे तोड़े जाएंगे। सोराना गांव के हिंदुओं ने मुस्लिमों की प्रताड़ना से तंग आकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट जाकर गांव छोड़ने की चेतावनी दी थी। बुधवार सुबह कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी गौरव तिवारी सहित प्रशासनिक अमला गांव पहुंचा। गांव में लगी चौपाल में हिंदुओं का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर दिखा। सभी ने एक स्वर में पुलिस कार्रवाई नहीं होने से परेशानी बढ़ने की बात कही। कलेक्टर ने सभी से चर्चा के बाद कहा कि गुंडा कोई भी हो, कितना भी मजबूत दिखाता हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सोराना के हिंदुओं ने कहा था कि प्रशासन मुस्लिमों से बचाए, वरना 3 दिन में गांव छोड़ देंगे। एसपी कलेक्टर ने दोनों समुदाय के लोगों के बीच बैठक की। गांव में शांति बनाए रखने के लिए 5 बिंदु तय किए गए। तय हुआ है कि गांव में अस्थायी पुलिस चौकी बनेगी। 3 से ज्यादा केस वाले लोगों को जिला बदर किया जाएगा। 1 महीने के अंदर सभी अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। संपत्ति जब्त करने से लेकर जिला बदर तक की कार्रवाई होगी। गांव में एक कमेटी बनेगी। कमेटी में दोनों समुदाय से 2-2 लोग और ग्रामीण एसडीएम कृतिका भी शामिल रहेंगी। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम पलायन करेंगे। कार्रवाई क्या पुलिस प्रशासन ने क्या संज्ञान लिया है? कल शायद कुछ गड़बड़ हुई थी। अभी भी जो बातचीत पुलिस के खिलाफ ही दिखा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ कई दिनों से दोनों ही समाज के बीच में अविश्वास की भावना पनपी हुई है। जिस तरह की इनकी समस्याएं हैं, इसमें देखा जाए तो तत्काल पुलिस एक्शन ले, पुलिस कॉग्निजेंस ले, इस तरह की शिकायतें भी नहीं है इनकी। इनका ये रहता है कि भाई हम जाते हैं तो घूर के देखता है या गाड़ी तेज गति से हमारे घर के सामने से निकालता है। तो ये ऐसा कोई बड़ी समस्या नहीं है कि इसमें तत्काल पुलिस उठा के मामला पंजीबद्ध करे, गिरफ्तार करे। यही कारण है कि इसमें इनका जो अपेक्षाएं हैं पुलिस तत्काल खड़े नहीं उतर पाती है। लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा मैं कि इसमें पुलिस ने पिछले दिनों भी जब इस तरह का विवाद सामने आया था तो दोनों ही तरफ से जो भी न्यूसेंस करने वाले लोग थे, लगभग 10-12 लोग, दोनों ही समाज के लोगों को बाउंड्री की कार्रवाई की गई थी। अब जो इनकी समस्या है कि साहब इसमें समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई है, उसमें आपको कलेक्टर साहब ने बता ही दिया है कि इसमें एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जो भी इनके अतिक्रमण की चीज़ें हैं, नाली की बात को लेकर समस्या है, ये डायरेक्ट पुलिस एक्शन वाला नहीं है। लेकिन इसमें कलेक्टर साहब ने जैसा बताया है तो समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मेरी इनसे यही अपेक्षा है जो इस चीज़ को लेकर ये आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। कल जब जन सुनवाई थी तब ये लोग आए थे। इसमें इनको ये बताया गया था कि भाई हम लोग किसी भी हालत में जो जिले की सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति है वो किसी को बिगाड़ने नहीं देंगे। उसमें जो भी न्यूसेंस करने वाला होगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, जो भी कम्युनल इंसिडेंट क्रिएट करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई होगी। उसमें सिर्फ रासुका और अन्य जो उनके अवैध धंधे हैं उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा यही कहना था और यही मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसमें ऐसा कोई टारगेटेड नहीं है कि ये इनके ऊपर कार्रवाई होगी या उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जो शहर का या जिले का या गाँव का जो शांति का माहौल है वो खराब हो। जो भी कानून को हाथ मिलेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, यही मेरा कहना था। और मुख्यमंत्री ने आज सुबह आपसे बात करी है, तो क्या निर्देश दिए हैं? क्या गृह मंत्री ने भी साइड किया कि मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ, उसमें जो मेरी चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री के जो निर्देश है कि इसमें ग्रामीणों से बात करके इनकी जो भी समस्या है उसको सॉल्व किया जाए और यहाँ जो सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति है, मतलब सांप्रदायिक ताना बाना जो बिगड़ने ना पाए, लोग आपसी भाईचारे से रहे, उसी को देखते हुए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आज कलेक्टर साहब भी साथ में हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसमें हम लोग जो भी इनकी समस्याएं हैं उनको प्रायोरिटी में सॉल्व करेंगे। सर, ग्रामीणों ने बताया है कि रासुका के नाम पर पुलिस के द्वारा धमकाया जाता है और बाउंड ओवर करना एक पूर्ण समस्या का निराकरण नहीं है। सर, इसमें बताना चाहूँगा, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति को बिगाड़ेगा, जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ेगा, क्रिएट करेगा, अपराध करेगा, उसके खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हम लोगों ने रतलाम जिले में भी किया, शहर में भी किया, आलोट में भी किया है। जो लोग भी कम्युनल इंसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ IPC की धाराओं के अंतर्गत बल्कि रासुका, जिला बदर और उनकी अवैध निर्माण, अवैध संपत्तियों को भी तोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों ने चर्चा में कॉमन बात ये कही है कि पिछले 1 साल में कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब पहली गलती उनकी नहीं थी, उकसाने पर फिर वो विवाद हुआ और सांप्रदायिक सद्भाव की परंपरा रही है। मौके पे आके ये पता चला कि जो गांव में समस्या आमतौर पे होती है वही समस्या अतिक्रमण की है और कुछ पुराने समय में कुछ अपराध भी हुए हैं। कुछ लोगों के बारे में शिकायत थी कि आपराधिक तत्व के लोग हैं जो आए दिन बहुत छोटी छोटी हरकतें ऐसी हैं जिससे एक समाज उद्वेलित होता है। दोनों समाज को बैठ बिठा के सामने सुना गया। 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट है। अतिक्रमण जो है शासकीय ज़मीन पर उसको हटाया जाएगा और उसकी एक समय सीमा 1 महीने तय कर दी गई है। दूसरा, जो भी आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं उनका जिला बदर किया जाएगा। तीसरा,
जैसे एसपी साहब ने कहा है कि गांव में चूँकि थोड़ा सा अविश्वास का माहौल अभी लोगों में है, इसलिए अभी यहाँ पे एक पुलिस चौकी अस्थायी 24 घंटे के लिए काम करेगी आगामी दिनों तक। और गांव के दोनों समाज के लोगों की एक 4 सदस्यीय कमेटी है, उसमें 2 शासकीय सदस्य के रूप में एसडीएम और एसडीओ पुलिस भी रहेंगे। दोनों पक्ष के प्रबुद्ध लोग चाहते हैं कि गांव में शांति रहे। शुरू में शांति से लोग रहते आए हैं इस गांव में। कुछ घटनाएं पिछले 2-3 सालों में ऐसी हुई जिससे अविश्वास का माहौल हुआ। नई पीढ़ी के लोगों ने छोटी मोटी हरकतें ऐसी करी, शरारती तत्व थे, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। कानून व्यवस्था बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आज मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके सारे व्यावसायिक धंधों का भी परीक्षण किया जाएगा, उसके अवैध निर्माणों का भी परीक्षण किया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि गुंडे बदमाशों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो सिर्फ आईपीसी की धाराओं तक सीमित नहीं रहेगी। पुराने टाइम में भी आपने ज़िले में देखा है कि जिसने भी इस तरह की हरकत करी है उनके अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। आज मैंने गांव में स्पष्ट रूप से बता दिया कि किसी की समाज के अगर किसी भी व्यक्ति ने उकसाने वाली हरकत की और अगर वो उसकी हरकत अपराध की श्रेणी में आता है तो उस पर चौतरफा कार्रवाई होगी। गांव में शांति बनी रहे, अमन चैन बना रहे, लोगों में भरोसा हो, ये हमारा दायित्व है और हम शांति भंग नहीं होने देंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। सर, लोगों ने घरों के बाहर लिख दिया है मकान बिकाऊ है, उस पर आपकी चर्चा हुई, क्या बोला है? ये इंटेंशन लिखा है या फिर मिटवाएंगे आप उसको जो लिखा है उन लोगों ने? देखिए, मुझसे पूछ के तो लिखा नहीं था। देखिए, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं उनकी समस्या का समाधान देने आया हूँ। मैंने पहले ही यहाँ लोगों से कहा कि किसी भी एक व्यक्ति को गांव छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जाने भी नहीं देंगे। प्रशासन का ये दायित्व है कि इस कारण से कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, किसी को गांव छोड़ना पड़े तो ये हम नहीं होने देंगे। मैंने इनको भरोसा दिलाया है, सबको अपना फ़ोन नंबर दिया है। कई बार विरोध का एक तरीका होता है, ये तरीका एक हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति गांव छोड़ के नहीं जाएगा, ये मैं आपको भरोसा। रतलाम में एसपी साहब से बात करके इसका निराकरण निकालेंगे। तो मान लीजिए हम पहले जिला अध्यक्ष जी राजेंद्र सिंह जी लुराना जी के पास गए तो उन्होंने फ़ोन लगा के एसपी साहब को बोला कि बोले सुराना के लोग आए, इनसे बात कर लो। तो ठीक है, क्या भेज दो। हम गए वहाँ पर, तो हमारे साथ जो है वहाँ पटेल साहब, हमारे जो 60 साल के करीब उम्र के दराज के गांव के पटेल है, वरिष्ठ आदमी है जो सत्य बोलते हैं। उन्होंने जान के सिर्फ निवेदन करा कि साहब सुराना में थोड़ा ये मामला हो रहा, तो डायरेक्ट एसपी साहब जो है भड़क गए। बोले तुम हिंदू गुंडेवादी ज़्यादा बन रहे हो और तुम पे जो है रासुका लगा दूंगा। और मुझे बोला कि मुकेश जाट तू है? मैंने कहा हाँ मैं मुकेश जाट। बोले तेरे हाथ पग तोड़वा के तेरी रासुका लगा दूँ, तू हिंदू नेता बहुत बन रहा है। तो मैंने कहा सर ठीक है, वहाँ बोलने का मौका नहीं दिया उन लोगों ने। फिर हमने गाँव वालों ने डायरेक्ट श्री कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया और ये सब पूरी टीम आई यहाँ पे। तो यहाँ जो है निर्णय लिया गया कि भाई हम 3 दिन का समय है हमारे पास, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारा बच्चे का जो है भविष्य खराब हो रहा है। कानून की अभी मीटिंग हुई, कलेक्टर साहब जी बोले 1 महीना लगेगा। तो मैंने कहा कि 1 साल से मैं आवेदन देता था आया हूँ, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। और सरकारी ज़मीन पे जितने भी अतिक्रमण है वो अभी तक एक भी नहीं हटाया और लिपापोती हो रही है। तो मेरा यही निवेदन है कि 1 दिन तो बीत चुका है, 2 दिन बचे हमारे पास और हम 2 दिन में सुराना गांव में जितने हिंदू समाज है सब प्राणित हैं और वो पलायन करेंगे, भले चाहे कुछ भी हो जाओ। अगर निर्णय होता है तो कोई दिक्कत नहीं 2 दिन में, वरना हम बिल्कुल पलायन करेंगे। और यह इसलिए करेंगे कि जो है हिंदू समाज का भविष्य खराब ना हो और हमारे पे रासुका ना लगे। अच्छा ये बताओ कि अभी जो कलेक्टर से और एसपी से गांव वालों की और आपकी चर्चा हुई है, क्या उनके द्वारा दिए गए आश्वासन से आप संतुष्ट हो? मैं नहीं, पूरा गांव हिंदू समाज असंतुष्ट है। मतलब उनको यह जो फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि जो हादसा परसों मेरे साथ हुआ है, हो सकता था कहीं हिंदुओं की हत्या हो जाती वहाँ पे। क्योंकि आए दिन यहाँ जो है लोगों का जो आतंकवादी लोगों का भी जो है यहाँ का नेटवर्क बना हुआ है। यास्मीन शेरा जो रतलाम की यास्मीन शेरानी है, वो बार यहाँ आती है। कल परसों भी यहाँ पे इन लोगों से मिलने के लिए आई थी है। इसलिए है पूरा गांव भय में है और हम चाहते नहीं कि हमारा कोई भी बच्चे का भविष्य खराब हो। हम मरना नहीं चाहते, हम शांति से जीना चाहते हैं।
हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं। इसलिए हमारा यही निर्णय है पूरा गांव का कि हम सुराना गांव 2 दिन के अंदर पूरा पलायन करेंगे। कोई हमारी मदद करे या नहीं करे, हम मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय लेवल केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है कि यह निर्णय छोटा निर्णय है, यह पूर्व हिंदुओं की जो है भयभीत हो रहा है, हमें मदद की ज़रूरत है। आप लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो हो सकता है कल भी हादसा हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का भरोसा नहीं है। जय, बहुत बहुत धन्यवाद।